ऐसा गहरा। तो भगवान ने कृपा करके अपने शरणागत जीव के अविद्या रूप पाश का छेदन कर देते हैं। यह भगवान का स्वभाव। गीता में भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति। प्रपद्यन्ते, जो प्रपत्ति ग्रहण करे उसको प्रपन्न कहते। प्रपन्न शरणागत। पत न पन्न, संस्कृत का यह शब्द है। पत का अर्थ होता है पैर और न का अर्थ है नहीं, अर्थात लाचार, जिसके पास प्रकर्षण पैर न हो, उसकी गति न हो, चल न सकता हो, उसको प्रपन्न कहते हैं। भगवान के आश्रय में जो आ गया है उन्हीं को अपना सब कुछ समझता है तो उसको प्रपन्न कहते हैं। और जब व्यक्ति सब प्रकार की आशा भरोसा छोड़ करके भगवान की शरण लेता है तो भगवान उसके अविद्या का बंधन काट देते हैं, अपने चरणों की सेवा में ले लेते हैं, उस जीव को उसके वास्तविक स्वरूप में स्थित कर देते हैं और अपने भक्ति का, अपने संबंध का दिव्य आनंद उसको प्रदान करते हैं। शरण में आने वाले का भगवान यह उपकार करते हैं। इस शरण में नहीं आने पर भगवान कैसा उपकार करते हैं? संसार का भोग देते, जैसे समस्त जीवों को दिए हुए। शरण में आने वाले के अज्ञान को दूर कर देते, बंधन काट देते। तत्र योग्यता में आह, शरणागत के अविद्या पाश का विमोचन कर देते हैं भगवान। इस विषय में क्या उनकी योग्यता है, कैसे विमोचन करते हैं? श्रीपाद श्रीधर स्वामी इसमें कहते हैं तत्र योग्यता में आह। पहली योग्यता है मुक्ताय, जो मुक्त है स्वयं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो व्यक्ति मुक्त रहेगा वही तो दूसरे का बंधन काट सकता है। जो स्वयं बंधा हुआ है वो दूसरे का बंधन कैसे काट पाएगा? जैसे मान लीजिए हमारी बाहें, हमारी भुजा पीछे करके और हमको बांधा गया है खूब कड़ा, और दूसरा व्यक्ति हमारी शरण में आए, गिरे, रोए और कहे आप कृपया हमारा बंधन खोल दीजिए, बंधन काट दीजिए, हम क्या कर पाएंगे? एक तो हमारा हाथ बंधा हुआ है, पैर बंधा हुआ है, और दूसरे हमारे पास कोई अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, और न तो उसको बंधन से छुड़ाने की कोई दया माया है, बुरी करुणा भी नहीं, और छुड़ाने के लिए कोई काम करने का उत्साह भी नहीं, आलस भी है, मान लीजिए, तो व्यक्ति कैसे किसी का बंधन काट सकता है? देवगण भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं छठे स्कंध में कि जो व्यक्ति, हे प्रभु, हे नाथ, हे लक्ष्मीनाथ, जो व्यक्ति आपको छोड़ करके दूसरे उपाय से भवसागर को तरना चाहता है या देवताओं की आराधना करके भवसागर पार करना चाहता है, उसकी स्थिति वही है जैसे कोई व्यक्ति सुदृढ़ नौका का आश्रय न लेकर के और कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। कोई व्यक्ति विशाल समुद्र को पार करना चाहे और वहीं पर एक कुत्ता खड़ा हो, कुत्ता को पानी में करके और उसकी पूंछ पकड़ लो, तो कुत्ता कुछ ही मीटर जा करके मरेगा, डूबेगा, और यदि उसकी पूंछ पकड़ ली जाए तो वहीं पर डूब जाएगा। पार कैसे कर सकता है? स्वयं पार नहीं होगा। और कहीं उसको कोई पकड़ ले उसकी पूंछ को तो और जल्दी डूबेगा। इस संसार में ऐसे लोग हैं जो यदि शिष्य न बनावे, चेला न बनावे, तो हो सकता है 10-20 मीटर तैर सकते हैं संसार सागर में, लेकिन अगर वे गुरु स्वीकार करते हैं, शिष्य स्वीकार करते हैं, तो 1 मीटर का अंदर ही डूब कर मर जाएंगे और जाल में पड़ जाते हैं। जो अब भगवान के अलावा और जो हैं वे कुत्ते जैसे हैं, पार नहीं करेंगे। कोई भी भगवान पार कर सकते हैं। और एक बात और देवता लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके शरणागति रूप भक्ति को
छोड़ करके और दूसरे साधन का आश्रय लेते हैं जन्म मरण के सागर को पार करने के लिए, तो वे लोग पत्थर की नौका पर समुद्र पार करना चाहते हैं। कोई पत्थर की नाव बनावे और ले चले समुद्र में तो पानी में रखते ही डूब जाए। तो दूसरों को पार क्या कर सकता है? भक्ति योग के अलावा ज्ञान योग, कर्म योग आदि जो है वो पत्थर की नौका है, उससे कोई पार नहीं हो सकता है। भक्ति योग से ही पार हो सकता है, भगवान की शरणागति से। और इस संसार में जीवों की यह स्थिति है कि कोई किसी की शरण लेता है, तो जिसकी शरण में वो जा रहा है वो व्यक्ति ये सोचता है कि हमको फायदा होगा इससे, वो अपना स्वार्थ देखता है। अब विश्वास कीजिए, संसार में 100% ऐसे लोग वो सोचते हैं कि ये हमारा जन बनेगा, हमारा आदमी बनेगा, हमारा शिष्य बनेगा तो कुछ हमको फायदा होगा संसार। यही स्थिति। देवता भी सोचते हैं कि हमारा भक्त बनेगा तो हमको कुछ मिलेगा, फायदा होगा। केवल भगवान ऐसा है जो शरण में आने वाले का केवल हित करते हैं और उससे कोई अपेक्षा नहीं करते, क्योंकि स्वयं पूर्ण है, उनको किसी के सहायता की अपेक्षा नहीं, सब तरह से परिपूर्ण। कोई भगवान की शरण में आता है तो भगवान ये नहीं चाहते हैं कि हमको यह दे, हमको ये दे, हमारा ये काम करे, वो करे, वो करे। नहीं, शरण में आने के लिए कहते हैं तो उस जीव के हित के लिए कहते हैं। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। तो अपने शरणागत के अविद्या का विनाश करते हैं भगवान, उसे सब तरह से सुखी करते हैं। और इस विषय में उनकी योग्यता है, क्योंकि स्वयं मुक्त है, मुक्ता है, यह पहले योग्यता है। वे अज्ञान में नहीं है, वे बंधन में नहीं है, अनादिकाल से ही स्वयं मुक्त है। तो जो मुक्त है वो दूसरों को मुक्त कर सकता है। इस पर यह कहा जा सकता है कि भाई ठीक है, मुक्त है भगवान, लेकिन शक्ति चाहिए ना मुक्त करने की दूसरों को। इसी का उत्तर देते हैं भगवत है, भगवान समर्थ है। अपने शरणागत के बंधन का विमोचन करने में भगवान समर्थ है, भगवान है। इस पर भी एक प्रश्न किया जा सकता है। ठीक है, भगवान मुक्त है और शक्ति भी है भगवान में, परंतु यदि कृपा नहीं होगी, दया नहीं होगी, तो क्यों किसी का बंधन मुक्त छुड़ाएंगे? कोई बंधन में है, दुख भोग रहा है, जन्म मरण में पड़ा हुआ है, शरीर बदल रहा है, क्या क्या। तो जब करुणा होगी तब तो उस व्यक्ति को सुखी करना चाहेगा। इस पर गजेंद्र जी कहते हैं भूरी करुणा, भूरी करुणा, भूरी करुणा। जैसे भगवान में अनंत करुणा। करुणा का अर्थ होता है पर दुख हानि इच्छा, दूसरे के दुख को दूर करने की जो इच्छा होती है उसको करुणा का। तो भगवान में पर्याप्त करुणा है। भूरी का अर्थ है अनल्प, जो कभी समाप्त न हो। इस संसार में हम लोग देखते हैं किसी किसी में करुणा होती है, जैसे माता पिता में करुणा होती है अपने बच्चे के प्रति, प्रतिदिन तो करुणा करते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि उनकी करुणा शेष हो जाती है बाद में। जब बच्चा सयाना हो जाता है तो अब उसके प्रति करुणा नहीं रह जाती है ना, वो दया नहीं रह जाती है जो बचपन में दया रहती है। और बचपन में भी कभी कभी वो बच्चे को मार देते हैं। करुणा के सागर नहीं है। भगवान है करुणा के समुद्र हैं, करुणा निधान है। जैसे विशाल समुद्र है, उसे जल ही जल भरा हुआ है, वैसे भगवान में केवल करुणा करुणा दया दया भरा हुआ है। तो कोई भक्त यदि अपराध कर देता है भगवान का, कोई दुष्कर्म कर देता है, भगवान का तिरस्कार कर देता है या और भी कोई पाप, तो भगवान के करुणा समुद्र का जो जल है, करुणा है, वो उबलता नहीं है। ऐसा कहा गया है कि संसार के जितने जीव हैं अगर वे भगवान का अपराध करे तो उनका अपराध एक अलात की तरह होगा। अलात कहते हैं कि लकड़ी का सिरा जल रहा हो और लाल हो गया हो, उसको अलात कहते हैं, जल कर।
तो लकड़ी का एक टुकड़ा लाल हो गया है जल करके, और उसको ले जा करके यदि समुद्र में बोरा जाए तो क्या पूरे समुद्र का पानी उबल जाएगा? लकड़ी का अग्नि ही बुझ जाएगा। वो भी बड़ी लकड़ी नहीं, त्रिलोल का। शास्त्र कहता है सारे जीवों का सब प्रकार का अपराध एक दूब की अग्नि के समान है। एक सूखा हुआ दूब हो अकेला, उसको आग में जलाइए और वो लाल हो जाएगा, और उसको चाहिए कि समुद्र को गर्म कर दे, उसको पानी में डालिए तो समुद्र को क्या गर्म करेगा, वही ठंडा हो जाएगा, है ना। भगवान में इतनी करुणा है कि संसार में यावत जीव हैं सबके अपराध को देखते हैं, विचार करते हैं, लेकिन भगवान कभी भी उग्र नहीं होते। करुणा उनकी जेव की तेव शीतलता बनाई रखती है। अरे एक लोटा का पानी भी गर्म नहीं हो सकता है उस तृण उल्का से, तृण के हालात से। समुद्र कैसे गर्म हो सकता है? भगवान कभी उद्विग्न नहीं होता, और वो भी शरणागत पर। तो भूरी करुणा आया, बहुत करुणा है। हम लोगों में जो करुणा है वो एक छोटी सी शीशी जैसी है, कान में दवाई डालते हैं, छोटी सी शीशी होती है, तो वो करुणा है। और किसी भी लुटी से या उल्का से वो गर्म हो सकता है, करुणा समाप्त हो सकता। गर्म क्या होगा, करुणा खत्म हो जाएगी, क्रोध आ जाता है। भगवान की अविलक्षणता है, भूरी करुणा आया। जीवों के दुख को दूर करने की ही बात सोचते रहते हैं, और हमेशा अवतार लेते हैं, विश्व सृष्टि करते हैं, संभालते हैं, आते हैं, जाते हैं। शरणागत के प्रति तो बहुत करुण। द्रौपदी के लिए दौड़ कर आए, गजेंद्र के लिए अभी अभी दौड़ कर आएंगे, लेके चक्र सुदर्शन धाई ला कवन गुणवासी। चक्र लेकर भगवान आएंगे। भूरी करुणाया नमो लयाय, मैं नमस्कार करता हूँ जिनमें बहुत करुणा है, जो स्वयं मुक्त हैं। इस पर एक प्रश्न होता है, ठीक है भगवान मुक्त हैं और उनमें बहुत करुणा भी है, लेकिन कहीं आलसी हो गए तो कैसे मुक्त करेंगे किसी को? ठीक है करुणा भी है, मुक्त भी है, लेकिन आलस्य हो जाए तब भी भक्त की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं अलयाय। लय का अर्थ होता है आलस्य, अलयाय अनलसाय। भगवान में अलस्य नहीं, आलस्य नहीं। भक्तों की रक्षा करने में वे बहुत ही फुर्तीले, कभी कोई आलस्य नहीं। द्रौपदी की रक्षा करने के लिए भगवान रुक्मिणी जी के पलंग से उठ करके दौड़ गए, और पूछते हैं कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, भगवान बताए भी नहीं। तो इतने बताने की फुर्सत नहीं है, देर हो रही है। इस तरह से भगवान चलते। अलय आए, भगवान आए गजेंद्र जी की रक्षा करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि गरुड़ मंद गति से चल रहा है, तो गरुड़ को छोड़ करके और कूद पड़े ग्रह से बचाने के लिए गजेंद्र। भगवान इस विषय में बहुत ही तेज हैं, फुर्तीले, कोई आलस्य नहीं। अलय आए। और ऐसा नहीं है कि इधर कोई जीव भगवान को पुकार रहा है और भगवान सो गए हो, लय हो गए, प्रलय हो गए हो। भगवान अलय आए। इस संसार में तो देखा जाता है कि कोई आदमी अगर गाढ़ी नींद में सो जाए तो उसका किवाड़ पीटते रहिए तो लय में चला गया। और अगर जग भी जाए और कोई कहे कि हम इस दुख में हैं, इस दुख में हैं, तो कहेगा यही टाइम था जगाने का, जाओ कल देखेंगे, कल आना। ये जीव की स्थिति है, लेकिन भगवान में आलस्य नहीं। माद्री प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। ये नमः शब्द सब विशेषण के साथ लगेगा। माद्री प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय नमः, मुक्ताय नमः, भूरि करुणाय नमः, अलयाय नमः। इस पर फिर प्रश्न हो सकता है, मान लीजिए भगवान मुक्त हैं, करुणा भी है, आलस्य भी नहीं है, परंतु भक्त की दुखमय स्थिति का ज्ञान होगा तब तो रक्षा करेंगे। तो उसी पर कहते हैं स्वांसेन सर्वतन्भिन मनसी प्रतीत प्रत्येक दृश्य। स्वांसेन अपने ही अंश द्वारा
अपने ही अंश अर्थात अंतर्जामी रूपेण सांसेन, जो अंतर्जामी रूप से परमात्मा के रूप में समस्त शरीरधारियों के मन में निवास करते हैं। और मन में जो प्रत्येक दृक् है तस्मै अर्थात तद्रूपाय इत्यर्थ। किसी भी प्राणी के हृदय में मन में जो स्मृति होती है, चेतना होती है, ज्ञान होता है, वास्तव में भगवान है। मत्तो स्मृति ज्ञानम अपोहनम। जीवों को कुछ भी स्मृति होती है, ज्ञान होता है, स्मृति होती है, भगवान देते हैं। तो जिनकी कृपा से दूसरे जीवों के मन में ज्ञान होता है, स्मरण होता है, वो भगवान स्वयं अपने आप में कितना ज्ञानमय है। तो वे जानते हैं प्रत्येक जीव की विषम या सुखद समस्त स्थितियों के ज्ञाता परमात्मा है। तो भगवान की विशेषता देखिए, मुक्त हैं, भूरी करुण है, अनलस हैं और सर्वज्ञ, सब कुछ जानते। भगवान के द्वारा ही वो प्रत्येक दृष्टि मिलती है सबको। प्रतीत का अर्थ प्रख्याता प्रत्येक दृक्। प्रत्येक दृक् का अर्थ है अपरोक्ष अनुभूति। जो क्लियर ज्ञान जीवों को होता है वो भगवान के द्वारा होता है। तनुभृताम, समस्त शरीरधारियों के मन में भगवान निवास करते हैं, तो उनसे कुछ भी छिपा नहीं, वो सब स्थिति जानते हैं। तो भगवान की मुक्तता, उनका करुण स्वभाव, अनालस्य और सर्वज्ञता का वर्णन। इसमें फिर ये बात होती है कि ठीक है, भगवान मुक्त हैं, भूरी करुण हैं, अनलस हैं, सर्वज्ञ हैं, पर ये सब होते हुए सामर्थ्य रहेगी तब तो अविद्या पाश का छेदन करेंगे, रक्षा करेंगे। तब कहते हैं हाँ भगवते, ये भगवान है सर्व समर्थ, भक्त की रक्षा करने में, अविद्या के मोचन में वे समर्थ है। तो एक प्रश्न उठता है कि जब भगवान सभी जीवों के मन में है, हृदय में है, तब तो वे परिच्छिन्न हो गए, उनकी शक्ति सीमित हो गई। जब मन के भीतर निवास कर रहे हैं तो मन तो एक सीमित वस्तु है, प्राकृत है, तो क्या भगवान भी परिच्छिन्न हो गए? तो कहते हैं मनस्तत्वे अपि अपरिच्छिन्नाय बृहते, बड़े हैं ब्रह्म, मन में निवास करते हुए भी भगवान अपरिच्छिन्न। इस तरह से प्रसिद्ध गोस्वामी जी भगवते सर्वेषां तनुभृतां नियमने समर्थाय तेषां मनः अस्थितत्वे अपि बृहते अपरिच्छिन्नाय। भगवान सबके मन के भीतर निवास कर रहे हैं, फिर भी भगवान की शक्ति, भगवान का सब कुछ अपरिच्छिन्न है, अनंत। इस तरह गजेंद्र अपनी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान के विविध गुणों का वर्णन कर रहे हैं। माद्री प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय श्वांसेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। अब आगे वे बता रहे हैं कि भगवान सभी जीवों के अंतस्थ में है, अंतस्थित हैं। तो अंतस्थत्वे अपि देहादि में आसक्त लोगों के द्वारा वे प्राप्त नहीं है सबके भीतर, फिर भी वे लोग भगवान को नहीं जान सकते हैं, नहीं पा सकते हैं जो लोग देह, पुत्र, घर, धन, जन आदि में आसक्त। तो भगवान सर्वत्र सबके साथ, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके साथ भगवान न हो, परंतु साथ साथ रहते हुए भी, हृदय में रहते हुए भी बहुत दूर, प्राप्त करना बड़ा कठिन है। अंतस्थत्वे अपि देहादिषु आसक्तैः दुष्प्रापणाय आप्तुम् अशक्याय तत्र हेतु गुणसंगेन विवर्जिताय। अतएव मुक्तात्मभिः देहादिषु अनासक्तैः परिभाविताय चिंतिताय तैश्च परिभावितं रूपमाह ज्ञानात्मने इत्यादि में। आत्मात्मजात गृहवित्त जने सुसक्तैर् दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मधीष्व हृदये परिभाविताय
ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। आत्मा आत्मज आत्मगृह बीत जनेश सक्तै। जो लोग देह में आसक्त हैं और आत्मज में आसक्त हैं, आत्म और आत्मज, आत्मात्मज और आप संबंधियों में आसक्त हैं तथा गृह में आसक्त हैं, वित्त में आसक्त हैं और अपने स्वजनों में आसक्त हैं, उनके द्वारा भगवान की प्राप्ति होना असंभव है, कठिन, ये नहीं प्राप्त कर सकते। ये भगवान सबको मिले हुए हैं, साथ नहीं है। साथ में क्या, अंतस्थ हैं, भीतर हृदय में है परमात्मा कृत में, फिर भी संसार में आसक्त लोगों के द्वारा भगवान की प्राप्ति कठिन। जो लोग देह में आसक्त हैं, इस देह के भीतर भगवान हैं लेकिन भगवान में आसक्त न होकर के देह में आसक्त। इस संसार में सबसे अधिक आसक्ति व्यक्ति की देह में होती है। जैसे देह में आसक्त रहना, हमेशा देह को खिलाते रहना, सजाते रहना। और श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा गया है कि देह है क्या, यह कुत्ता और सियार का भक्ष्य। कुत्ता और सियार का जो भोजन है, इसी में खूब चोवा, चंदन, सुगंधित तेल आदि लगाते हैं। कुछ भी लगाइए, अंत में इसको कुत्ता खाएंगे, चाहे गिद्ध खाएंगे, सियार खाएंगे, यदि नहीं जलाया गया तो। और जला दिया तो अग्नि देवता खा जाएंगे, और नहीं तो जमीन में डालने पर कीड़ा बन जाएगा शरीर और कीड़े ही खा जाएंगे इसको। ऐसे नाशवान प्राकृत देह के लालन में लोग ईश्वर को भुला देते हैं, भगवान का चिंतन नहीं करते। जब देह में मन लगा रहेगा तो भगवान में कैसे लग सकता है। बहुत जतन से इसको ओढ़ा करके छाप छोप करके रखते हैं और खिलाते पिलाते रहते। जहाँ 10-20 रुपए के कपड़ा से काम चल सकता है तो हजारों लाखों रुपए का कपड़ा पहनना, जूता पहनना और बहुत बचा करके रखना, हवा बयार न लग जाए इसको। कितना दिन बचाए रहेंगे। कभी कभी किसी को कहा जाता है चलिए भागवत सप्ताह में, तो कभी वो कहते हैं खदीहा में बहुत ठंडा लगता है, तब लालन देह का करते रहो, बचाते रहो, बहुत ठंडा लगता है। तो आत्मा के हित के लिए ठंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे। देह को एसी रूम में बैठा दिए हैं तो लालन होता है। इस तरह से जो व्यक्ति देह में आसक्त रह सकता है वो भगवान को नहीं पाएगा। जब देह से उत्पन्न आत्मा है और आत्मज, आत्मा माने देह, देह से जन्म जिसका। मनुष्य की दूसरी आसक्ति है आत्मज, पुत्रों में आसक्ति। देह में आसक्ति और देह से उत्पन्न पुत्र आदि में आसक्ति। पुत्रों के कारण भी कुछ लोग भजन नहीं करते। कभी कभी तो पुत्र ही डांट देते हैं, ये क्या बहम में पड़े हुए। बाप को डांटते हैं, दबाते, अगर भजन करना चाहे भी तो खैर भजन करना चाहे तो वो तो पा सकता है, लेकिन स्वयं ही पुत्रों में आसक्त हो। कभी कभी तो पुत्र ऐसे होते हैं जो कहते हैं पिता को कि भजन करो, लेकिन करता ही नहीं, वो पुत्र में आसक्त रहा। देखता रहता है कि ये ठीक से रहे, इनका धन धान बना रहे, सुखी रहे, ये रहे, और मन में भी चिंतन करता रहता है वो बेटा वहाँ पर है, वो बेटा वहाँ पर है, ये है, अब ये अमुक विवाह लायक हो गया, इसका विवाह कर देना है, उसका ये करना है, उसका ये करना है, ये करना है। यही योजनाएं मन में घूमती रहती और इसी में उम्र बीत जाती है, तब सारा चिंतन छोड़ करके जाना पड़ता। आत्मा में, देह में और आत्मज में आसक्ति होती है। आत्मात्मज और आप्त का अर्थ प्राप्त, विवाह के द्वारा या और किसी तरह से संसार में जो लोग प्राप्त हो गए हैं उनको आप्त कहते हैं। तो इसी में स्त्री भी है। स्त्री में आसक्ति
पहले पता नहीं रहता है कि किस स्त्री से विवाह होगा, लेकिन विवाह होने के बाद आदमी मानता है कि इसके साथ तो हमारा नित्य संबंध, जन्म जन्म का, जुग जुग का संबंध हो। वो ये नहीं जानता है कि ये 2 दिन का संबंध है, इसके बाद संग छूट जाएगा, पहले भी संबंध नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। लेकिन केवल स्त्री सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर ले, स्त्री की रुचि का पालन करना, उसी को देखते रहना, उसी से बात करते रहना, उसी के लिए कमाना धमाना सब करना, और भगवान को कुछ भी केयर नहीं करता है। यही है ना संसार में। पुरुषों की जितनी आसक्ति स्त्री में है, उसका करोड़वां हिस्सा भी भगवान में नहीं होता है। देखा गया, स्त्री कह दे कि हमको इतने लाख का गहना चाहिए तो ला देंगे, और भगवान के लिए 10 रुपए का अगरबत्ती ला दिए, वही काफी है ना। ये तो दृष्ट सत्य है संसार में। और भी आप में साले साढ़ू भाई और क्या क्या आजकल तो बहुत चल रहा है। कुछ लोग इस संसार में प्राप्त हो जाते हैं, चाहे वैवाहिक संबंध के द्वारा, चाहे जैसे भी, तो आप्त में आसक्त होती हैं। आत्मा में, आत्मज में, आप्त में और गृह। बहुत परिश्रम करके कोई घर बनाए, परिवार बनाए, तो उसमें आसक्ति होती है। मनुष्य का कितना बड़ा ज्ञान हो, विचार ही नहीं करता है कि ये सब क्षणिक स्थितियां, इस घर से हमको विदा होना है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि घर के लोग घर से निकाल करके विदा कर देंगे मरने के बाद। कभी कभी तो जीवित अवस्था में ही निकाल कर बाहर कर देते हैं, यह भी देखा है ना। वो जब अच्छा घर होता है तो बूढ़े माता पिता को घर में नहीं रहने देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये रहेगा घर में, घर गंदा करेगा, इसलिए इसको कोई खराब घर में भर्ती कर, ऐसा कर। वही बेटा जिसको प्राण के समान पाले पोसे, वही नहीं रहने देगा उस घर में जिस घर को आप बनाए। और घर में ही नहीं रहने देगा, वो मनाएगा रोज भगवान से कि हे भगवान जल्दी इनको सुन लीजिए, जल्दी चले जाते तो अच्छा हो। यह देखा जाता है, जनरल बात है। शायद ही कोई श्रवण कुमार हो जाए, सेवा करे माता पिता की, नहीं तो बाकी तो सब लोग चाहते हैं कि अब ये चले जाते तो अच्छा होता। इनको बड़ा दुख हो रहा है। अरे दुख तुमको हो रहा है कि उनको हो रहा है? अभी चले जाते न उनको खाने को देता है, और समय आएगा, परंतु फिर भी मनुष्य की आंखें नहीं खुलती। और मान लीजिए मृत्यु हो गई तो जो आएगा घर में वही कहेगा अब क्या देरी है, ले चलो शमशान में ले चलो। कोई नहीं कहेगा नहीं ये घर के मालिक थे, इनको 10 दिन रहने दो, अभी यहीं पर रहने दो। नहीं, जितना जल्दी इनको बाहर करो, जितना जल्दी जलाकर भस्म करो। ये सब जो समय और अवसर आएगा, निश्चित आना है जीवन में। ये कोई ऑप्शनल नहीं, ऐच्छिक विषय नहीं है, ये इसको आना ही है। फिर भी मनुष्य इस पर विचार नहीं करता है, बल्कि पुत्रों में, स्वजनों में, घर में ही आसक्त रहना चाहता है। हम लोग कभी कभी कहते हैं किसी बूढ़े व्यक्ति को कि चलिए वृंदावन घूमिए, भगवान की कुछ कथा सुनिए, तो कहते नहीं सबसे अच्छा अपना घर है, सबसे अच्छा घर। एक व्यक्ति को मैं कह रहा था अपने गांव में कि आपको काशी जी रहना चाहिए, मरने से पहले काशी जी में मरते तो अच्छा होता है। तो वो कहता है नहीं, अपना घर ही स्वर्ग है, यही मरना ठीक है। इस तरह का विचार, इसको आसक्ति कहते। घर में लाख दुख हो लेकिन फिर भी घर ही अच्छा लगता है, याद आती है। झूठ मूठ के मन मान लिया है कि सुख है, सुख नहीं है वास्तव में घर में। भागवत में तो लिखा गया है कि अपना घर दवानल है, और जगह आदमी निश्चिंत रहता है, लेकिन घर में आते ही चिंता करता है, ये करना है, वो करना है, ये घट गया है, वो घट गया है। बहुत परेशानी घर में होती है, फिर भी घर नहीं आ सकती रहती। तो इसको कहते हैं गृहस्थ। गृह में आत्मात्म जात गृह वित्त और धन, बहुत परिश्रम करके जो धन व्यक्ति कमाता है, उस धन के संवर्धन की चिंता रहती है कि ये और बढ़े और कोई ले न ले।
कई तरह की चिंता लगी रहती है कि जब धन कमा लेंगे और कोई कहेगा कि इसको छोड़कर भजन कीजिए, तब कैसे करेंगे। इतना मेहनत करके जिस धन को कमाए हैं, मरने पर अपने आप छूट जाए, लेकिन जीते ही कैसे छोड़ दे। ये व्यक्ति सोचता है कैसे छोड़ दे, और वो जानता है कि धन छूट जाएगा, पुत्र ले लेगा। कभी कभी तो पुत्र प्रतीक्षा करते हैं कि बाप कब मरेगा कि बैंक का रुपया मेरा होगा। ऐसा लोक में सब देखा हुआ विषय। एक लड़का हमसे कह रहा था, मैं नहीं जानता था कि मेरा बाप जमराज और काल को हरा करके आया, कितना दिन जिएगा। जमराज जी को भी परास्त कर दिया, काल को जीत लिया, मर नहीं रहा है। मैं पूछा कि क्यों चाहते हैं कि आपका पिता मर जाए। तो महाराज जी बहुत रुपया बैंक में रखा है, मेरा नाम लिखा हुआ है, इसके मरने के बाद मेरा होगा। तो अब इनके जीने से क्या फायदा, पता नहीं कितना दिन जिएगा। और वह व्यक्ति जानता है कि मेरे मरने के बाद इसका होगा, परंतु फिर भी वो जीवित अवस्था में बेटे को सारा दे करके निश्चिंत नहीं हो जाता, अपने नाम से रखा रहता। हमारे गांव के पास की एक सत्य घटना सुना रहा हूँ आपको, बिल्कुल सत्य घटना है। एक व्यक्ति का बैंक में रुपया था और वो मरने की स्थिति में बिल्कुल आ गया। अब लोग समझ गए कि मरेंगे और वो लोग ले जा रहे थे बनारस। क्षेत्र में जो मरने होता है तो लोग बनारस ले जाते हैं, काशी जी ले जाते हैं मरने के लिए, क्योंकि मरते समय भगवान शिव कान में राम नाम बोल देते हैं तो व्यक्ति सदगति को प्राप्त करता है। तो लोग ले जा रहे थे और एक कागज तैयार किए, उनके नाम से एप्लीकेशन लिखे थे, लोग दरखास्त लिखे थे कि ये पैसा हमारे पुत्र को मिल जाना चाहिए मेरे मरने के बाद। तो उस व्यक्ति को सुला कर ले जा रहे थे, पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसके अंगूठे में सिलाई लगाकर पेन से और उस दरखास्त के नीचे वो लोग साइन लिए, क्या कहते हैं उसको, निशान लिया, ऐसे दबाया। तो तक वो जान गया और कागज ऐसे स्पर्श करके वो देखा था कि अरे ये तो लिखवा लिए, ये तो हमसे निशान ले लिए, हमारा पैसा निकाल लेंगे। तो उस कागज को ऐसे दोनों हाथ से पकड़ करके और उस पर थूकना चाहता था, जबकि वो ऐसे लेटा हुआ था, नीचे खटिया पर लेटा हुआ था। तो कागज को ऐसे पकड़ लिया, कागज थोड़ा ऊंचा था, वो लोग छीन रहे थे और वो पकड़ करके थूकना चाहता था, लेकिन उसके मुख में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसका थूक कागज तक पहुंच सके। वो थूकने की चेष्टा किया तो थूक ही बह करके गाल पर नीचे आ गया। वो ऊपर थूक नहीं गया, लेकिन वो निशान को मिटा देना चाहता था अपने थूक द्वारा। मतलब मरने के बाद भी वो पैसा अपने पुत्र को नहीं देना चाहता था। यह बिल्कुल सत्य घटना है। इस तरह से जो लोग धन में, वित्त में आसक्त रहते हैं, वे भगवान को नहीं पा सकते। धन कमाना चाहिए, रखना भी चाहिए, लेकिन समय पर उसे हैंड ओवर कर देना चाहिए। जो पुत्र को दे दिया, कुछ भगवान की सेवा किया, इधर उधर समाज के उपकार के लिए उसे खर्च ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बांधे रहें जिंदगी भर, वो केवल हेडेक रहेगा सिर पर और मरकर नरक में जाएं। बहुत धन में आसक्ति होती है, इसको बाहरी प्राण कहा गया है। भीतरी प्राण तो हवा है, लेकिन बाहरी प्राण वो है, उसी से आदमी जी रहा है, अर्थात बहुत प्रिय। तो धन में और जनेसु का अर्थ भी है, और भी नौकर चाकर परिवार या चेला, इनमें जो लोग आसक्त हैं वे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मात्मजात वित्त जनेसु सक्त, इन सब चीजों में जो आसक्त है, इन सब लोगों में जो आसक्त हैं, तई दुष्प्रापणाय प्राप्तुम अशक्याय। भगवान हृदय में ही है, लेकिन भगवान पर दृष्टि न करके भोगों में दृष्टि है, देह में, पुत्र में, धन में, घर में, स्त्री में दृष्टि है, तो भगवान भीतर रहकर क्या करेंगे। भगवान तो कृपा किए, गीता का उपदेश किए, साधु महात्मा भेजते हैं,
उपदेश करते हैं भगवान, लेकिन कोई भगवान की तरफ दृष्टि ही न करे, हमेशा बस पुत्र स्त्री धन घर इसी में लगा रहे, तो कैसे भगवान को प्राप्त करेगा? तो गजेंद्र जी कहते हैं ऐसे लोगों के द्वारा आप दुष्प्रापणाय, आपको प्राप्त करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि गुण संग विवर्जिताय, आप भौतिक वस्तुओं की आसक्ति से बिल्कुल परे, सांसारिक माइक वस्तुओं से भगवान बिल्कुल परे, अथवा जो लोग माइक वस्तुओं में आसक्त हैं उनसे भगवान बहुत दूर हैं, हृदय में ही, लेकिन फिर भी वे प्रकृति के संग से शून्य। तो जो व्यक्ति इस संसार में भगवान के माया के द्वारा बनाई हुई वस्तुओं में ही आसक्त रहता है, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। यह बहुत ही उपदेश शिक्षा यहाँ दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है, इसको ग्रहण करना चाहिए। हमें आसक्ति छोड़ देनी चाहिए, भगवान में आसक्त होना चाहिए। मई आसक्त मना अपार्थ, भगवान गीता में बारंबार कहते हैं कि मुझ में आसक्त होना चाहिए, न कि देह में, देहज में, गृह दीप्त और स्वजन। संसार के प्राय सभी लोग इसी में आसक्त। और यहाँ भागवत सप्ताह हो रहा है तो इतना कम आदमी आए हैं, बाकी और आदमी क्या कर रहे हैं? वही आत्मात्म जात गृह दीप्त जमे से सकता है, आसक्ति है। वो सोचते हैं कि दुकान छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तो धन कम हो जाएगा, लोभ बना हुआ है, त्यागना कठिन है। तो जो व्यक्ति भगवान के श्रवण कीर्तन के लिए अवकाश नहीं ले सकता है, वो कैसे भगवान को प्राप्त करेगा? और भगवान को प्राप्त नहीं करेगा तो उसे सुख शांति कैसे मिलेगी? केवल दुख ही तो भोगना पड़ेगा। ये मनुष्यों की दशा है संसार में। और भगवान वैसे दूर नहीं है, परंतु जब निकट होते हैं उनके तरफ दृष्टि ही नहीं है तो क्या होगा? नहीं मिलेंगे। हमारे वो कह रहे हैं कि भगवान तो इतने करुण हैं कि भजन करने वाले को क्या क्या नहीं दे देते हैं, सब कुछ देते हैं। जो भक्त चाहता है, जिस वस्तु को चाहता है वो भी देते हैं, जिसको कभी सोचा भी नहीं है वो भी दे देते हैं, यहाँ तक कि अव्यय देह पार्षद स्वरूप भी दे देते हैं। भगवान इतने करुण हैं। पर मैं केवल विमोक्ष चाहता हूँ, हमको वे मुक्त कर दे, बस इतना ही मैं चाहता हूँ और नहीं। तो गजेंद्र जी हम बता रहे हैं कि भजन करने वाले भक्त को भगवान क्या क्या देते हैं। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा, तो उस श्लोक में मैं छोड़ दिया बात। ये तो पक्ष में बताया कि किनके द्वारा भगवान प्राप्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन मुक्तात्म भी जो लोग देह आदि में आसक्त नहीं है, तई परिभाविताय, जो लोग देह गेह और पुत्र धन आदि में आसक्त नहीं है, वे लोग भगवान के रूप का विविध तरह से चिंतन करते हैं, परिभावना करते हैं। उनके हृदय में भगवान बसे रहते हैं, उनके वाणी में भगवान रहते हैं, उनके कान में भगवान रहते हैं, और उनके नासिका में, उनके सभी इंद्रियों की वृत्तियों में भगवान रहते हैं। भगवान के विषय में सुनते हैं, भगवान के विषय में बोलते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। हृदय परिभाविताय, तो जो लोग मुक्त हैं, मुक्तात्मा, जिनका मन मुक्त है, आत्मा मन मन, जिनका मन संसार की आसक्ति से मुक्त है, वे लोग भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वर्णन करते हैं, श्रवण करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। उनके द्वारा भगवान सुलभ है बिल्कुल। जो लोग आसक्त है उनके द्वारा सुलभ नहीं है, जो अनासक्त है उनके द्वारा सुलभ है, उनके लिए सुलभ है भगवान। तो जिस रूप की वे लोग परिभावना करते हैं हृदय में, वह रूप कैसा है इसको गजेंद्र जी बता रहे हैं ज्ञानात्मने इत्यादि में। ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय, भगवान के जिस रूप की परिभावना हृदय में भक्तजन करते हैं वह रूप ज्ञानात्मा है। आत्मा का अर्थ है मात्रा, स्वरूप। ज्ञान ही जिसकी मात्रा है, स्वरूप है, अर्थात ज्ञान घन जो पहले कहा गया, चिन्मय बहु, दिव्य आनंदमय बहु, और भगवान सह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, परम सुंदर, आनंदमय है, ज्ञानमय है, सुंदरता की पराकाष्ठा है भगवान के श्री विग्रह में, और बल है, सब कुछ है, और
वही स्वरूप है सर्व नियामक ईश्वर। ईश्वर का अर्थ सर्व कर सकता, सबको अपने वश में कर लेने वाला। सभी भगवान के रूप पर मोहित हो जाते हैं। ईश्वर का एक अभी अर्थ होता है जो अपने सौंदर्य से, अपने धन से, अपनी विशेषताओं से सबको वश में कर ले, उसको ईश्वर कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने सौंदर्य से गौओं को वश में कर लेते थे, यहाँ तक कि अचर पेड़ पौधे भी भगवान के प्रेम में मग्न हो जाते थे। पक्षी बोली छोड़ करके बांसुरी का गीत सुनते रहते थे, भगवान को देखते रहते थे। इसको कहते हैं ईश्वर। ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। गृह वित्त आदि में अनासक्त भक्तों के हृदय में भगवान का रूप स्फुरित होता रहता है। अब वास्तविक बात यह है कि भगवान तो चिदात्मा है, परंतु भगवान का चिंतन करने से, कीर्तन करने से भक्त की जीव, भक्त का मन भी चिदात्मा हो जाता है, चेतन हो जाता है। इसलिए भगवान के लीला को पकड़ सकता है उनकी जीवा, उनका कान, उनका मन। भगवान अप्राकृत है तो उनकी कृपा से भक्त का मन, भक्त का देह, भक्त की इंद्रियां भी अप्राकृत हो जाती। तो वे यथार्थ ही भगवान के रूप को अपने मन में कैद कर लेते हैं। भगवान बाहर जा ही नहीं सकते। विविध प्रकार से परिभावना करते हैं, सेवा करते हैं। कभी मन में सेवा करते हैं, कभी शरीर से सेवा करते हैं, कभी सुनते हैं, कभी रिझाते हैं गीत गा करके। ये इसको परिभावना कहते हैं। मुक्तात्म भी स्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। अब कहते हैं यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किंत्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। यम भजन्त, जिनका भजन करने वाले भक्त जन क्या क्या प्राप्त करते हैं, भगवान क्या क्या देते हैं। पहले चरण में कह रहे हैं कि भक्त क्या क्या प्राप्त करते हैं। यम भजन्त, जिनकी शरण लेने वाले, जिनका भजन करने वाले भक्त जन क्या क्या प्राप्त करते हैं। धर्म काम अर्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति। जो लोग भगवान की भक्ति धर्म के लिए करते हैं, स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति के लिए और इंद्रिय तृप्ति के लिए, बहुत से सांसारिक वस्तुओं को चाहते हैं, उसके द्वारा हम सुख भोगें, और पैसा चाहते हैं, धन चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो संसार बंधन से मुक्ति चाहते हैं। तो जो भक्त जिस कामना से भगवान का भजन करता है, भगवान उसको देते। धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा यम भजन्तः इष्टां गतिम आप्नुवन्ति। इष्टां का अर्थ है कामित फलम। धर्म अर्थ काम और मुक्ति प्राप्त करते हैं। बोल शांति से शांति। बच्चे विश्राम करने लगते हैं। बुध विश्राम सकल जन रंजन। भगवान की कथा बहुत विश्राम भी देती है। एक व्यक्ति कहता था कि महाराज जी हमको नींद नहीं आती, तो मैं कहा कि मेरी कथा में आइए, आपको नींद आ जाएगी। तो वास्तव में कथा में नींद भी आती है, वह भी एक बहुत बड़ा सुख है। वास्तविक सुख नहीं है। कम से कम आदमी संसार की चिंता से तो मुक्त हो जाता है, और उनको ऐसी नींद आने लगी कि बार बार उनको डिस्टर्ब करना पड़ रहा था। क्या जगह रहिए, सुनिए सुनिए। कहते थे नींद रात में भी नींद नहीं आती है, और दिन की कथा नहीं लगे सुने। ये सबको विश्राम देती है भगवान की कथा, सुख देती है। यह भी एक कथा का फल है, लेकिन वास्तविक फल नहीं है। जैसे हम लोग चावल पैदा करते हैं तो भूसी हो जाती है, तो ये भूसी जैसा है, चावल असली फल। तो भगवान की आराधना जो जिस कामना से व्यक्ति करता है, उस कामना को भगवान देते हैं। इतिहास है, कथाएं हैं। ध्रुव महाराज धन के लिए भगवान का भजन किए, तो भगवान ने उनको धन दिया। गर्दन जी स्त्री पाने के लिए भगवान का भजन किए, तो भगवान ने उनको स्त्री दिया। भगवान से उन्होंने कहा कि मैं अपने शील स्वभाव के अनुसार
एक स्त्री चाहता हूँ जो मेरे भजन में सहायता दे। तो भगवान ने कहा ठीक है मनु महाराज आपके आश्रम पर आएंगे और उनकी पुत्री देवहूति के साथ आपका विवाह। भगवान व्यवस्था की। स्वर्ग चाहने वालों को भगवान स्वर्ग देते हैं और सुख चाहने वाले जो चाहता है कि हम राजा बन जाएं इस पृथ्वी पर, हमको इतना धन मिले, ये मिले, मैं इतना सुखी हो जाऊं, तो भगवान सब कुछ देते। और जो लोग चाहते हैं कि हम संसार बंधन से मुक्त हो जाएं, हम इस जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, तो भगवान उनको मुक्त कर देते। जो जो चाहते हैं वो देते हैं। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजंत इष्टम गतिमाप्नुवन्ति। इष्टम का अर्थ कामिताम धर्मादि फल। जो चाहते हैं दे देते हैं, परंतु भगवान केवल इच्छित वस्तुओं को ही नहीं देते हैं और अपनी ओर से बहुत देते हैं। इतना उदार है, जितना वो मांगता है वो तो देते ही हैं, उससे बहुत अधिक देते हैं। किंतु आशीषो रात्रि, जितना चाहता है वो तो देते हैं, लेकिन किंतु आशीषो रात्रि, जो नहीं चाहता है या संकोच से भगवान से नहीं कहता है या जिसके विषय में कभी वो सोचा भी नहीं, वह भी भगवान देते हैं उसको। यहाँ तक कि देह मव्ययमपि, उसको पार्षद शरीर दे देते हैं, अपना नित्य पार्षद भगवान बना लेते हैं, उसको अव्यय देह कहते हैं। भगवान अपने जैसा बना लेते हैं। अव्ययम देहम राति किंतु शिशो राति देह किंतु शिशो रात कति देहम अव्ययम करो तुम्हें अव्यय विमोक्ष। किंतु अन्य आशीष अपि राति ददाति न तो तावत तावत किंतु अव्ययम देहम अपि, अव्यय देह भी देते हैं। इष्टम गति कामितम धर्मादि फलम प्राप्नुवन्ति एवं, वो तो पाते ही भगवान की कृपा से। न तो तावदेव किंतु या तै अकामिता अन्य अपि आशीषो राति ददाति देहम अपि अव्ययम राति एवं यो अदभ्र दया। इस तरह से जिनमें अपार दया है, उन प्रभु से मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं विमोक्षण ही चाहता हूँ। एवं यो अदभ्र दया स में विमोक्षण में वह केवलम करो तो नाधिकम प्रार्थ है। मैं अधिक की प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, मैं विमोक्षण की प्रार्थना कर रहा हूँ। यह विमोक्षण का अर्थ है मुक्ति। भगवान का पार्षद बनना चाहता हूँ। भगवान के लिए को मैं परेशान नहीं करना चाहता कि भगवान हमको धन दीजिए या स्वर्ग दीजिए या यह दीजिए। मैं केवल उनका पार्षद बनना चाहता हूँ। अधिकम न प्रार्थ। तो क्या बाकी रह गया? सबसे जो बड़ा फल है वो चाह रहे हैं, लेकिन श्रीपा श्रीधर स्वामी जी इनके वाक्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं एवं यो अदभ्रदय अनंत करुणा राशि भगवान में विमोक्षण में वो केवलम करो तो न अधिकम प्रार्थ है। मैं अधिक नहीं चाहता। ये तो ऐसी बात है, हमने एक कथा सुना था, कोई धनी व्यक्ति था, शेर था, शिव जी की आराधना किया और उस व्यक्ति को कोई पुत्र नहीं था। उसे सेठ के पास कोई पुत्र नहीं था और वो बहुत गरीब था, नाम बस सेठ था। तो गरीब था, शिव जी की आराधना किया, शिव जी वर देने के लिए प्रकट हुए। तो उसने कहा, शिव जी ने कहा कि एक ही वर मांगना है, एक वर मांगो। और वो व्यक्ति बड़ा चतुर था, तो वर मांगा, मुझे यह वर दीजिए कि मेरा बेटा सोने के झूला में झूले 100 बरस तक। तो इसका मतलब कि पुत्र भी मांग लिया और सोना का झूला जिसके घर में है तो धन कितना मांग लिया, वो सब चीज मांग लिया। तो ये कहीं बात मांगनी। गजेंद्र जी कहते हैं मैं विमोक्षण करो तो, मेरा मोक्ष नहीं विमोक्ष। विमोक्ष का अर्थ होता है भगवान का पार्षद बन जाना। मोक्ष का अर्थ तो ये भी कभी कभी किया जाता है संसार बंधन से मुक्त हो गया, लेकिन भगवान के वैकुंठ धाम में उनका नित्य पार्षद बन करके पहुंच जाए, इसको विमुक्ति या विमोक्ष कहते हैं। तो मैं अधिक नहीं मांग रहा हूँ, मैं केवल विमोक्ष मांग रहा हूँ भगवान से। मैं पार्षद बनना चाहता हूँ, भगवान की नित्य सेवा में रहना चाहता हूँ, ये भगवान हमें दे। तो भगवान अदभ्रदया, इस श्लोक में ये शब्द है अदभ्रदया। दभ्र का अर्थ होता है कम, अल्प, अदभ्र का अर्थ होता है अनल्प, भूरी, भूरी करुण, वही शब्द है। तो जिनकी दया अनल्प है,
बहुत अधिक है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिनकी दया का। कोई व्यक्ति भजन किया अर्थ के लिए, लेकिन भगवान उसको काम भी देते हैं, धर्म अर्थ काम देते हैं, और भी बहुत सी चीजें देते हैं, क्योंकि भगवान में दया है, स्नेह है। उनको ऐसा नहीं है कि केवल इस कामना के लिए भजन किया तो उतना ही देकर लौटा देंगे, नहीं, भगवान देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में पद लिखे हैं कि हे नाथ, हे राम, मैं आपको छोड़ करके किससे मांगू, और सब लोग तो भिखारी। देवताओं के बारे में कहते हैं कि जाही जल जाचो कहे अमीय पियाऊ सो। इस संसार में तो ये हिसाब है कि हम जिससे पानी मांगने जा रहे हैं कि हमको पानी दे दो, तो व्यक्ति कहता है अमृत ला करके हमको दो तब पानी दूंगा। तो जब अमृत लाने की उसकी शक्ति होती तो बेचारा पानी क्यों मांगता है? अपने ही स्वार्थ में सब पड़े हुए हैं। देव धनुज नरनाग मनुज सब माया दिवस विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पौहार। सब तो माया के बस में है, मैं कैसे उनको समर्पण करूं, वे हमारा क्या करेंगे। और कोई उनका भजन भी किया तो तौल करके देते हैं, इतना कष्ट किया है तो इतना दे, इतना कष्ट किया है तो इतना दे। भगवान जब देने लगते हैं तो अपार देते हैं, क्योंकि उनका अपार वैभव है और अपार स्नेह। भगवान ऐसा हिसाब किताब नहीं देखते। रामचरितमानस में कथा है कि विभीषण जी आए, भगवान को प्रणाम किए। नियम यह है कि कोई छोटा व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति के पास जा रहा है तो उसको भेंट लेकर के देना चाहिए। उसके पास भेंट लेकर के जाते हैं। कहा गया है कि राजा के पास, गुरु के पास और पत्नी के पास कोई जाए तो भेंट लेकर जाना चाहिए। तो विभीषण जी आए तो उनको तो घर से मारकर निकाल दिया गया था, वो कुछ भी लेकर के नहीं आए। भगवान को उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करते ही भगवान ने उनको लंका का राज दे दिया। पहला भगवान संबोधन करते हैं, कहु लंकेश सहित परिवार कुशल कुछाहर बास। हे लंकेश, अपना कुशल कहो, तुम्हारा बास तो बहुत खराब जगह पर। खलमंडली बसहु दिन राति सखा धर्म निभे कही भांति। सखा भगवान संबोधन करते हैं, हे मित्र, तुम दुष्टों के साथ रहे, कैसे नियम निभ गया, कैसे धर्म का निर्वाह किए। तो लंका का राज्य दे दिया एक प्रणाम में। विभीषण जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान लंका का राज्य दे दिया, क्योंकि राम के वचन में और एक्शन में, कर्म में कोई अंतर नहीं था। रामोद्वीर न भा सके। भगवान राम का बाण और उनका वचन अमोघ होता था। सब लोग जानते थे, कह दिए लंकेश तो लंका का राज्य जब उनका हो गया तो मिलेगा। कुछ महात्मा लोग ऐसी कथा कहते हैं कि सुग्रीव जी इस बात से बड़ा दुखित हुए और उन्होंने थोड़ा भगवान से कहा कि ये शरण में आ गया है तो आप इसे लंका का राजा बना दिए, और रावण शरण में आ जाएगा तब क्या करेंगे। वो सोच रहे थे कि रावण शरण में आएगा तो भगवान कह देंगे कि लंका का अचल राज करो, जैसा भी हनुमान जी ने कहा था रावण को, राम चरण पंकज उर धरम, लंका अचल राज तुम करो, भगवान का भक्त बन जाओ और इसके बाद अचल राज्य करो, तुम्हारा राज्य कोई नहीं छीन पाएगा। तो उचित तो यह था कि रावण शरण में आ गए और उसका राज्य भगवान अचल कर दे। लेकिन रावण का जो राज्य था, जिस राज्य को वो अपना मस्तक काट करके शिव जी को अर्पण किया था, तब शिव जी दिए थे उस राज्य धन। बताइए, इतना कष्ट करके गर्दन उतार कर काट करके हवन किया तब जाकर के शिव जी वो धन। लेकिन वही धन भगवान गर्दन झुका देने से दे दिए, काट कर नहीं देना पड़ा है। यह अंतर है भगवान में और देवताओं। अच्छा, तो दे दिए। तो सुग्रीव जी ने कहा कि राक्षस का भाई है और इसको आपने लंका का राज दे दिया और रावण शरण में आ जाएगा तब क्या करेंगे। तो भगवान ने हंसकर कहा कि उसको अयोध्या का राज दे दूंगा, वो शरण में आएगा। ऐसे महात्मा लोग कहा करते, ये भगवान का दान है, अदब हृदय। भगवान यह विचार करते ही नहीं है कि वो हमारे लिए क्या किया है, क्या किया है। नाम मात्र की भक्ति से वे सब कुछ दे देते हैं, अपने आप को दे देते हैं। आत्मदह कौन है संसार में आज तक बोला होगा कि पत्रम पुष्पम फलम तो यम में भक्त्या प्रयच्छ। मनुष्य इतने बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन क्या कभी वे कहे कि हमको एक तुलसी का पत्ता दे दो मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, तुलसी का पत्ता नहीं चाहिए, 500 का नोट चाहिए तब खुश होंगे।
कर्मचारियों को, ऑफिसरों को ले जाकर कहिए कि भगवान तो तुलसी के पत्ता से खुश हो जाते हैं, तो हम एक गिलास पानी लीजिए, हमारा काम कर ना। तो भगवान ने अपना स्वभाव व्यक्त कर रहे हैं कि मैं तो तुलसी के पत्ता से खरीदा जा सकता हूँ। ये तुलसी का ही पत्ता नहीं, कोई भी साग सब्जी, पत्रम पुष्पम फलम, और फल। कोई ये कह सकता है कि फूल भी महंगा हो गया है, पत्ता भी नहीं मिलता है, और फल भी महंगा हो गया, इसलिए भगवान ने कह दिया तोयम। लास्ट में चक्रवर्ती पाद जी अर्थ करते हैं, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम, हमको पत्र अर्पण करो, पुष्प अर्पण करो, फल तो कोई कहे कि ये तो जल्दी मिलता नहीं है,